कक्षा 10वीं के आगे के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला है, अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना वो है संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लिखा है, ये दोनों एक ही है, तो यहाँ पे आपको डी लेना है। फिर 32वां देखो, नीचे दिखाई गई तस्वीर में कच्छ के रण से है। इसमें दिखाई गई ऊँट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं में से एक व्यापार के लिए किया जा रहा है, इसे पहचानिए। तो ये जो है ना ऊँट जो है वो राजस्थान में चलता है, जहाँ रेत पाया जाता है वहाँ पे चलाया जाता है। तो रेत वाले इलाके में अधिकतर हम टीवी में भी देखते हैं, तो वहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है ना ये सभी के सभी नमक है, नमक को उठा कर ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा नमक आएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला 33वां प्रश्न है, भारत में कानून की व्यवस्था और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है। तो सीधी सी बात है, न्यायालय जो है वो है, तो यहाँ पे आएगा न्यायपालिका आएगा, डी ऑप्शन लेना है। इसके बाद आता है 34वां प्रश्न, आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है नाजी सत्ता को बाहर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी लेना है। 35वां प्रश्न है, जब आप ऊंचे अक्षांश से नीचे अक्षांशों की ओर जाते हैं तो खाली स्थान होता है। तो जलवायु जो है वो किस प्रकार से पाई जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफिनेशन देना चाहता हूँ। जैसे हम नीचे नीचे अक्षांश में, जैसे 0 से लेके मान लो आप 100 तक के ले लो, तो 0 में सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगा, 1 आने पर गर्मी कम हो जाएगा, 2 आने पर गर्मी कम हो जाएगा, इसी तरह से 50 आने पर गर्मी कम हो जाएगा, 100 जाने पर गर्मी कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम संख्या के नंबरों की ओर ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे गर्मी क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन संख्या के नंबर के अगर नीचे जाते हैं लगातार तो क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, जलवायु गर्म हो जाती है लेना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। चलो आगे देखते हैं 36वां प्रश्न, नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष के यूके, चीन, यूएस और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा सकते हैं। इसके बाद नीचे में लिखा हुआ है, इसके पीछे का संदेश कहता है भारत कार्यवाही करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को कुचल देगा। तो ये कौन से युद्ध से लिया गया है, तो ये दूसरे विश्व युद्ध से लिया गया, ये जो बात है जो दूसरे विश्व युद्ध में कहा गया था। चलो आगे देखते हैं 37वां प्रश्न, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो मैं इसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर आएगा यूनिसेफ आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना यूनिसेफ, इसका आंसर लगाना ठीक में। इसके बाद आगे देखते हैं, इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है। तो पोस्टर का मुख्य विषय देखना है तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी लेना है। चलो आगे देखते हैं, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचान कीजिए जो कश्मीर घाटी में पाई जाती कह रहा है। तो यहाँ पे आपको चीड़ लेना है क्योंकि ये जो वृक्ष है वो चीड़ का वृक्ष है। चलो आगे देखते हैं, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। तो हमें इसे सही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया था 1928 में, उसके बाद आया था 1928 के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और दांडी यात्रा जो है ना वो 1930 में हुआ था। तो यहाँ पे 3-1-2 आएगा, तो 3-1-2 किस में है, बी में है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं 41वां प्रश्न, यहाँ दिखाया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती, यह कौन सा देश है। तो हमें देश बताना है। तो मकर रेखा जो है ना वो देखो, एक होता है विषुवत रेखा और कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा होता है। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है और मकर रेखा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम भारतवासी हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो मकर रेखा कहाँ से गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। इसके बाद 42वां है, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्य वर्ग के बन जाते हैं। तो जो मध्यम वर्ग के लोग बन जाते हैं वो व्यापारी वर्ग होते हैं। इसके बाद 43वां है, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं अगला
44वां प्रश्न है, नीचे दिखाई गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है 1900 सन दिया हुआ है, फिर 2000 दिया, फिर 2021 दिया हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सन के साथ बढ़ोतरी करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, संसाधन जो है वो कमी आने लगता है, समाप्त होने लगते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं, ये आपको लेना है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। फिर 45वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। तो इसमें हमें लेना है, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, ये हमें इसमें लेना है। 46वां प्रश्न है, कोयला और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से इनमें से क्या उत्पन्न होता है जो इसके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहन ने दर्शाए चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया और देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया और उसे बल्ब की सहायता से कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। तो काला पदार्थ जो है वो क्या है ये पूछा गया। सीधी सी बात है, काला पदार्थ किस चीज़ का बना है, तो वो कांच की चूड़ी है। ठीक है, कांच का होता है। आप लोग बल्ब में देखना वहाँ पे काले रंग का होता है, तो काले रंग का जो पदार्थ है ना वो कांच की चूड़ी का बना होता है। तो यहाँ पे कांच की चूड़ी आएगा। चलो आगे देखते हैं। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आ जाएगा कांच की सीट। ठीक है, कांच की सीट में उसे इसीलिए रखा जाता है। चलो आगे देखते हैं। 49वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में फैक्ट्री, एक वाहित मल उपचार संयंत्र तथा एक गांव दिखाया गया है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, केवल स्थान 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे 50वां प्रश्न है, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए इसमें आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, विभक्त वलय दृक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम 50 तक के कंप्लीट कर लिए। बाकी जो प्रश्न है उसका आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं तुरंत अपलोड कर दूँगा।